mole concept. Take an example of a reaction of a hydrogen and oxygen to form a water. Okay, we are taking one example by which we will study the mole concept. For example, 2H2 plus O2, okay, which we said as a when a hydrogen gas react with a oxygen gas, okay, we will get 2H2O, that is the mole of a water. In this you can see that when a 2 mole of hydrogen gas react with a oxygen gas, ओके, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में या कुछ भी हो सकता है, दैट इज O2. ओके, ऑक्सीजन जो है वो क्या तो कि डायटोमिक है, वैसे हाइड्रोजन जो है वो भी क्या है डायटोमिक है. व्हेन रिएक्ट विथ ईच अदर एट दैट टाइम वी आर गेटिंग 2 moles of H2O. द above reaction indicate that 2 molecules of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. Okay. In this also you can see that when a 2 moles of hydrogen combine with a 1 mole of oxygen, at that time we are getting 2 mole of water. Okay. In reaction also we can see it. Same way here you can see that hydrogen are 4. हाइड्रोजन कितने हैं तो के 4 है. तो एटॉमिक मास ऑफ अ वन हाइड्रोजन इज 1. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है तो के 1 है. पर यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, इसलिए इसका होगा टोटल 2H2O का होगा 4 यूनिट. कितना होगा 4 यूनिट. सेम वे कंबाइन विद द 32 यूनिट. 32 यूनिट क्यों कहा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 है, एक ऑक्सीजन का 16 यूनिट है. तो ऐसा कितने ऑक्सीजन हुए तो कि 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 32 यूनिट होगा. ओके, तो इसमें क्या होगा तो कि टोटल यूनिट अगर हम देखें तो कितना होगा 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 36 यूनिट होगा. क्यों, क्योंकि व्हेन 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन तो कंबाइन होगा तो कितना होगा टोटल 36 यूनिट ऑफ वाटर. We can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecule. मास से भी हो सकता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं. बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन indicates directly the number of atom or molecule taken part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecule or atom. क्या है तो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ओके उसके ऊपर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं दैट्स हाउ मेनी एटम्स आर देयर. एटम जो है उसके बेस हम मॉलिक्यूल का मास भी फाइंड कर सकते हैं. वैसे ही rather than their masses. So a new unit mole was introduced. क्या है तो क्या पर्टिकुलर जब क्वांटिटी होगी उसको हम क्या तो क्या स्मॉल यूनिट से हम इंडिकेट कर सकते हैं नहीं है, इसलिए हम कौन सा इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या मोल जो होगा उसका कॉन्सेप्ट करेंगे. 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, ओके, कोई भी स्पीसीज यानी क्या एटम हो या मॉलिक्यूल हो इज गिवन बिलो. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्या तो क्या 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, एक मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर कितने पार्टिकल होंगे तो कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन. कितने पार्टिकल तो के कार्बन पार्टिकल जो होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे. और एक चीज़ ध्यान रखने की दैट ऑल ऑफ द एटम ओके ऑल द एटम हैव अ सेम पार्टिकल. कितना तो कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. कोई भी मॉलिक्यूल होगा ओके उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ गिवन एटम. कोई भी एटम होंगे उसके पार्टिकल कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23. बट उसका मास जो होगा ओके मास जो होगा वो क्या होगा तो कि 12 ग्राम है. यहाँ पे देखो कार्बन है इसलिए उसका 12 ग्राम है. एटॉमिक मास जितना होगा वो तो एज इट इज़ रहेगा, पर एवोग्रेडेड नंबर जो है इसे हम एवोग्रेडेड कहते हैं. किसको तो कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो एवोग्रेडेड नंबर भी कह सकते हैं या एवोग्रेडेड कांस्टेंट भी कह सकते हैं.
इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा दिया है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर भी कितने पार्टिकल होते हैं, तो कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और उसका एटॉमिक मास होता है कितना, तो कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक मास तो एज इट इज़ रहेगा, पर पार्टिकल कितने प्रेजेंट है कोई भी एटम के अंदर वो क्या होगा, तो कि वो कांस्टेंट है सभी के लिए। इसी तरह कोई भी एटम हो, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का होगा तो उसके अंदर क्या होगा, तो कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, उसके नंबर इतने होंगे, बट उसका एटॉमिक मास जो होगा वो तो उसके रिलेटिव रखा जाएगा। यहाँ पे देखा ना, दैट हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, वैसे ही कार्बन का है 12 ग्राम। इसी तरह क्या है, तो कि कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो एज इट इज रहेगा। इज दैट क्वांटिटी इन द नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मास जो होगा वो तो एज इट इज रहेगा, जो भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा वो एज इट इज। द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है कि अभी बात की ना, कितना, तो कि फिक्स होगा, कितना, तो कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल विल बी प्रेजेंट इन 1 एटम। एक मोल ऑफ पार्टिकल जो है, ओके, कोई भी मोल लिया है, 1 मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन will contain how many particles, 6.022 into 10⁻23 particle of particular atom, molecule और आयन। ओके, एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू। ये क्या है, तो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज, उसे हम क्या कहते हैं, तो कि एवोगेड्रेड कांस्टेंट कहेंगे। किसे, तो कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो है एवोगेड्रेड कांस्टेंट, एवोगेड्रेड नंबर। नेम्ड इन द ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगेड्रो। कौन से साइंटिस्ट, तो कि एमिडो एवोगेड्रो जो है उसके थ्रू दिया गया है। ओके, उसी तरह क्या है, तो कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर के अंदर कितना होगा, तो कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर विल बी प्रेजेंट इन 1 मोल। एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। किस तरह, तो क्या 1 डजन के अंदर जैसे 12 नंबर होते हैं। 1 डजन यानी क्या, तो क्या 12 पीसेस। वैसे ही 1 ग्रोस, ओके, 1 ग्रोस यानी क्या, तो क्या 144 नंबर, 144 नंबर, यानी 12 डजन जब होते हैं तब 1 ग्रोस होता है। ओके, तो ऐसे हमने देखा कि क्या है, दैट पर्टिकुलर पीसीस और पार्टिकल, ओके, कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय द स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो कि ह्यूज क्वांटिटी हमें अपनानी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे वही है मोल कॉन्सेप्ट, यानी क्या, दैट कार्बन या कोई भी एटम है, ओके, उसके पार्टिकल को हम क्या, तो कि स्मॉल क्वांटिटी जो है, ओके, उससे हम इंडिकेट कर सकते नहीं है। ओके, इसलिए हमने क्या किया था, पार्टिकल को हमने एक्सप्रेस किया मोल के पॉइंट ऑफ व्यू, दैट 1 मोल विल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर एटम। ओके, और एटॉमिक मास तो एज इट इज रहेगा, जो भी होगा वही। बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, a mole has 1 more advantage over a dozen or a gross. This advantage is that mass of a 1 mole of a particular substance is also fixed. एक मोल के अंदर पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या होगा, that it will be fixed. The mass of a 1 mole of substance is equal to the relative atomic or molecular mass in the gram. Okay, 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होगा, दैट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास जो होगा उसके बेस भी होगा, वो हमने ग्राफ में देख ही रही है। ओके, चार्ट में देखा ना, दैट एटॉमिक मास जो होगा वो तो उसके रिलेटिव एटम के ऊपर डिपेंड होता है, पर पार्टिकल जो होगा क्या,
तो क्या पर्टिकुलर एटम के अंदर पार्टिकल कितने प्रेजेंट हैं, दैट विल बी फिक्स। कितने होंगे, तो क्या फिक्स होंगे, कितने, दैट एवोगेड्रेड नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, क्या उतने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। The atomic mass of an element gives us the mass of one atom of that element in atomic mass unit, that is small q. To get the mass of 1 mole of atom of that element, that is molar mass, we have to take the same numerical value, but change is that unit from u to g. ओके, क्या मोलर मास में अगर हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर कोई भी एटम का, तो चेंजेस इतना है क्या, तो कि u की जगह पे क्या आ जाएगा, g। ओके, वी विल एक्सप्रेस इट बाय स्मॉल g इन प्लेस ऑफ u। u की जगह पे हमने क्या रख दिया, स्मॉल g रख देंगे। मोलर मास ऑफ अ एटम इज ऑल्सो नोन एज अ ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास को हम क्या कह सकते हैं, दैट ग्राम एटॉमिक मास। क्यों ग्राम एटॉमिक मास कहा, क्योंकि उसको हम ग्राम से इंडिकेट कर रहे हैं, जी स्मॉल जी यानी क्या, तो क्या ग्राम है, इसलिए मोलर मास को हम क्या कह सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो क्या 1 यूनिट है। ओके, तो 1 यूनिट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट यू विल बी रिप्लेस बाय स्मॉल जी, दैट विल बी इट्स मोलर मास। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास यानी मोलर मास ही वो ना, बराबर। तो देखा दैट यू हैज़ बिन रिप्लेस बाय स्मॉल जी, तो यू को हमने स्मॉल जी से रिप्लेस कर दिया है। ओके, सो इट विल बी अवर ग्राम एटॉमिक मास। ओके, वैसे 1 यू को हमने रिप्लेस किया कैसे, तो क्या 1 जी से, और उसके अंदर कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ एटम आर प्रेजेंट। ओके, सिमिलरली ये क्या है, तो क्या ऑक्सीजन कर लेंगे, तो ऑक्सीजन में 16 यू है, तो यू को हमने कैसे रिप्लेस किया, स्मॉल जी से, तो इसलिए इसके अंदर कितना होगा, तो क्या यू जो था वो जी से रिप्लेस हुआ, इसलिए 16 ग्राम। ओके, ऐसे ही सभी का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड द ग्राम मोलिक्यूलर मास और अ मोलर मास ऑफ अ मोलिक्यूलर, we keep the numerical value the same as the molecular mass, but the simply change unit as above from u to g. For example, as we have already calculated, molecular mass of water H2O is 18 unit। कितना है, तो क्या 18 यूनिट है। फ्रॉम हियर वी अंडरस्टैंड, यहाँ से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट 18 यू इज रिप्लेस बाय स्मॉल जी। तो एक मोल के अंदर कितना है, तो क्या 18 यूनिट प्रेजेंट है, वैसे 18 ग्राम प्रेजेंट है। ओके, तो ये होगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, पार्टिकल जो होंगे वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 molecule of water. Chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reaction, and for this they need to relate the mass in gram to the number. It is done as follows, that एक मोल के अंदर कितने नंबर प्रेजेंट हैं, तो कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो हमने अभी पढ़ाई है। ओके, टेबल में दैट एक मोल ऑफ पर्टिकुलर एटम हैव हाउ मेनी पार्टिकल इन इट, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड इट्स मास विल बी इट्स रिलेटिव मास। कोई भी एटम का मास होगा वो तो उसके रिलेटिव एटम के ऊपर डिपेंड करता है। Thus, a mole is the chemist counting unit. वो क्या है, तो क्या mole is the chemist counting unit है। The word mole was introduced around 1896. कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1896 by the William Oswald, who derived the term from the Latin word moles. ओके, कहाँ से है, तो क्या moles जो वर्ड है उसमें से डिराइव किया गया, मीनिंग अ हिप्स और अ पाइल। ओके, ये जो वर्ड कहाँ से आया, तो क्या लैटिन वर्ड में से आया है।
A substance may be considered as a heap of atom or molecule. The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atom and molecule in a sample. सैम्पल में क्या तो कि मैसिव हीप या एटम जो है उसको इंट्रोड्यूस करके देखा. नाउ एग्जाम्पल 3.3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग. 52 ग्राम ऑफ He. हीलियम क्या है तो कि 52 ग्राम है, तो वो हमारा क्या है तो कि मॉलिक्यूलर मास है. ओके वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, that in second it have given 12.044 into 10 raised to 23 number of He atom. ओके हीलियम एटम के कितने दिए तो कि 12.044 into 10 raised to 23. फाइंड द मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल. नंबर ऑफ पार्टिकल में से क्या हमें फाइंड करना है, मोल फाइंड आउट करना है. हियर यू कैन सी दैट नंबर ऑफ मोल कितने दिए तो कि स्मॉल n से इंडिकेट किया. गिवन मास जो है वो किससे इंडिकेट किया, स्मॉल m से. मोलर मास जो है किससे तो कि कैपिटल M से. वैसे ही गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ओके दैट इज कैपिटल N and aggregated number of particles that is n naught या n0. now atomic mass of He का एटॉमिक मास कितना है तो कि 4 यूनिट है, तो मोलर मास कितना आएगा तो कि 4 ग्राम आएगा. और मोल की फॉर्मूला क्या है, दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गिवन मास हमारा कितना है 52 ग्राम दिया है. ओके दैट वी से इट एज अ गिवन मास. ओके और 4 ग्राम जो है वो हमारा मोलर मास है, उसे हम कहते हैं मोलर मास. ओके तो आप देख सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. ओके तो हमें कितना मिला मोल, ओके 13 मोल हमें मिला. ओके उसी तरह क्या है, उसी तरह आप देख सकते हो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 पार्टिकल. वो तो हमें पता ही है, वो तो आगे हमने पढ़ा. ओके तो नंबर ऑफ मोल अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल. तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या आएगा, सेकेंड में हम देख सकते हैं, सेकेंड में हमें दिया है 12.044 इंटू 10 रेज़ टू 23 नंबर ऑफ He एटम का कितना है नंबर तो के 12.0. तो उसको भी हम मोल में कैसे देख सकते हैं, दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रेड नंबर. तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है तो कि 12.044 इंटू 10 रेज़ टू 23 है, डिवाइड बाय एवोगेड्रेड नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23. तो हमारा नंबर ऑफ मोल कितना आया तो कि 2 आया. कितना आया 2 आया. ओके तो ऐसे हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, दैट मोल ऑल्सो फाइंड. वैसे ही कैलकुलेट द मास ऑफ अ फॉलोइंग. ओके 3.4 0.5 मोल ऑफ N2 गैस. ओके तो उसका हमने देखा दैट मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल. स्मॉल m क्या होगा, दैट m इंटू स्मॉल m. ओके ये भी फॉर्मूला. तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 14 ग्राम. तो वैसे ही फॉर्मूला सेकेंड में हम अप्लाई करेंगे, दैट मोलर मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल इज स्मॉल n एंड मास जो होगा वो स्मॉल m से. तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू n. तो देख सकते हो कैपिटल M कितना है 14 है और स्मॉल n जो है वो हमारा कितना है तो कि 0.5 है. ओके इसका हमने फाइंड आउट किया कितना आया तो कि 7 ग्राम आया. ओके और फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस इतना ही है, फर्स्ट में नाइट्रोजन N2 फॉर्म में इसलिए 14 ग्राम लिया, मीन्स के 28 ग्राम लिया. और यहाँ पे सेकंड में नाइट्रोजन जो है वो अकेला है, सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन के, इसलिए 14 ग्राम होगा. ओके और उसमें N2 था इसलिए 28 ग्राम लिया. नाउ द नंबर ऑफ मोल. नंबर ऑफ मोल के लिए हमें पता है क्या है तो कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रेड नंबर. तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं तो देख सकते हैं कितना दिए है, थर्ड में 3.011
इंटू 10⁻23। तो उसको हमने क्या एवोगेड्रेड नंबर से डिवाइड किया, तो हमें मिला 1/2, ओके, जो होगा हाफ, ओके। अब ये जो नंबर है वो हमारे पास फॉर्मूला थी, ओके, उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दैट कैपिटल एम इसका कितना आएगा, नाइट्रोजन का, ओके, नाइट्रोजन का है 14, सिर्फ एन है ना, इसलिए, और हमें मिल गए 7 ग्राम। वैसे ही क्या है, तो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 पार्टिकल में मास फ्रॉम द नंबर। तो उसके लिए हमने क्या किया, n/n0, वो तो हमारे पास फॉर्मूला थी ही, ओके। और स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन n/n0, क्योंकि कैपिटल M इंटू स्मॉल n वो तो फॉर्मूला है, और स्मॉल n इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, कैपिटल N अपॉन n0। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, इट विल बी 1, और जो भी कैपिटल M का वैल्यू होगा उतनी वैल्यू आ गई। तो कैपिटल M की वैल्यू है 28, तो हमें मिला 28 ग्राम। अब है एग्जाम्पल 3.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल, ओके, ये तो फॉर्मूला अब हमें पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगेड्रेड नंबर। तो हमें मिला है कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू n0, यहाँ पे 46 है, डिवाइड बाई क्या किया, तो क्या 23, क्योंकि सोडियम का क्या होगा 23 है एटॉमिक मास, इंटू n0 6.022 इंटू 10⁻23, और कैपिटल N हमें मिला 12.044 इंटू 10⁻23। वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगेड्रेड नंबर। तो वहाँ पे भी 16 यूनिट है, इसलिए 16 इंटू 2 होगा, ऑक्सीजन 2 है ना, इसलिए 32 ग्राम आया, ओके। और बाद में हमारे पास फॉर्मूला थी, वो हमने अप्लाई की, तो हमें मिला 1.5055 10⁻23। इसको हम अप्रोक्सीमेट 1.51 लिख सकते हैं। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम नंबर फ्रॉम द गिवन मोल। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर फ्रॉम द गिवन मोल। कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू n0, ये फॉर्मूला हमारे पास है ही, दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट, that Avogadro number is divided by the number of particle given below, okay। तो यही है फॉर्मूला, उसको हमने अप्लाई किया। Now we will see one video. We always buy things using standard values. In other words, we always take 1 kilogram of rice or 200 milliliters of fruit juice. Fruits are sometimes counted using the unit dozen. 1 dozen means 12 of something. These are terms used in everyday life. But what if I want to measure something in terms of the number of tiny particles present in it? Let me explain this in detail. Looking at this pure gold, can you tell me how many gold atoms are present in this? Or wait, looking at this glass of water, can you tell me how many water molecules are present in it? You will probably say that it's practically impossible to calculate the number of atoms or molecules in these examples. But astonishingly, chemistry has an answer to this as well. That brings us to the concept of mole. What does it mean? It's very easy. 1 mole of anything has 6.022 times 10 raised to 23 atoms or molecules or particles present inside it. Isn't this number huge? If I have to write down the zeros, this is how big the number will look. 1 mole of anything has these many particles. Now let's say we take a substance which has 3 times the number of particles here. Then we say that this is 3 moles of this substance. And what if we have a substance which has 8 times the number of particles here? That's correct. It will be 8 moles of that substance. That's the basic concept of a mole of any substance. Let's see if you've understood the concept well. Now here's 1 mole of this pure gold. How many atoms does it have?
Yes, as it's 1 mole, it will have 6.02 times 10 raised to 23 atoms in it. Similarly, 1 mole of pure water will have 6.022 times 10 raised to 23 water molecules inside it. So is this how we define 1 mole? 6.022 times 10 raised to 23 atoms or molecules or particles? Well, that's the simplest way to understand it.